आप पर अगर कोई जुल्म होता है तो हिंदुस्तान के संविधान के अंदर लिखी हुई है ये बात कि आप अपनी बात संविधान के हिसाब से कानूनी एतबार से आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन हम कानूनी एतबार से हिंदुस्तान के अंदर नॉलेज भी हमको होना चाहिए और हमको सपोर्ट भी करना चाहिए। अगर एक दो बंदा कमर बांध कर खड़ा होता है कहीं पर भी हो, किसी भी स्टेट के अंदर हो, तो पीछे से उनका सपोर्ट होना चाहिए कि चलिए शेर हिंदुस्तान हम आपके साथ हैं। लेकिन अगर वो आवाज उठाता है तो हम लोग पुलिंग डाउन, क्यों ये आगे जाएगा? हम मुस्लिमों में, कलिमा पढ़ने वालों में, हम समाज के लोगों के अंदर यही बहुत बड़ी बुराई है। अगर कोई किसी बुराई के खिलाफ आवाज उठाता है तो वो कहता है कि ये बनेगा बहुत बड़ा सोशल वर्क, इसको होने नहीं देंगे। यही बड़ी प्रॉब्लम है हिंदुस्तान की। अगर कमर बांध कर, अगर सारे हिंदू मुसलमान मिलकर अगर बढ़ते हुए करप्शन के खिलाफ, बढ़ते हुए जुल्म के खिलाफ, मॉब लिंचिंग के खिलाफ, मंदिर मस्जिद के नाम पर झगड़े के खिलाफ अगर हम कमर बांध लेंगे तो क्या मेरे हिंदू भाइयों बताओ ये मॉब लिंचिंग रुकेगा कि नहीं रुकेगा? हम अपने बच्चों को कंट्रोल करें, उन बच्चों को जो सर पे भगवा रंग के कफन बांध लेते हैं और खामखा वो नारेबाजी करते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, मंदिर मस्जिद के या दाढ़ी पकड़कर बड़े बूढ़ों के सर पर, उनके कनपट्टी पर थप्पड़ मारते हैं। क्या ये सही है? बताइए। अगर आप कमर बांध लें, अपने बेटों को समझाएं, अपने आने वाली जनरेशन को समझाएं कि मुल्क हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कुछ नहीं है मेरे बेटो, ये आपको बहका रहे हैं, इनके पास नौकरी नहीं है। 5 लाख नौजवान आपके उत्तर प्रदेश से क्वालिफाइड करते हैं बीएड के अंदर, बैचलर ऑफ एजुकेशन के अंदर, लेकिन सिर्फ 2 लाख लोगों को नौकरी मिलती है। बाकी 3 लाख कहां? सड़कों पर। 3 लाख कहां? सिगरेट और शराब पीकर नशे में धुत होकर। बाकी 3 लाख कहां? यही उल्टे सीधे नारा लगाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है इनको। मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, कमर बांध लो, आ जाओ मैदान में। अगर कहीं पर किसी मुस्लिम की हत्या हो या कहीं पर किसी हिंदू भाइयों को खराश आ जाए या कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो कमर बांध कर दोनों मिलकर हल करेंगे। इन गद्दारों के, इन बहरूपीय नेताओं के बहकावे में नहीं आएंगे। आपको तारीख में बता दूं, यही बाबरी मस्जिद की तारीख कौन है? परमहंसदास जी, बाबरी मस्जिद का, राम मंदिर का केस लड़ने वाला परमहंसदास जी। दूसरे नंबर पर बाबरी मस्जिद की केस लड़ने वाला कौन? हाशिम अंसारी। मैंने कई जगह पे बताया, दोनों दुश्मन हैं केस के एतबार से। एक मंदिर का दावेदार, एक मस्जिद का दावेदार। लेकिन जब दोनों कोर्ट जाते हैं, पता कैसे जाते हैं? एक ही गाड़ी में दोनों कोर्ट जाते हैं। और जब एक दूसरे के हम बैठकर खाना खाते हैं, हाशिम अंसारी टेलर मास्टर था रहमतुल्लाह अलैह, मर गया बेचारा कुछ दिनों पहले, उनका बेटा अभी है। हाशिम अंसारी टेलर मास्टर था। परमहंसदास जी को जब कपड़े सिलवाना होता था तो हाशिम अंसारी के घर पर ले जाकर देते थे। एक रोज हाशिम अंसारी जा रहे थे कोर्ट, इलाहाबाद कोर्ट जा रहे थे, तो वो जैसे ही अपनी बस से उतरे तो पैदल जाने लगे। तो परमहंसदास जी ने कहा कि हाशिम अंसारी क्यों हो पैदल, साइकिल नहीं है? उन्होंने कहा कि हम गरीब आदमी हैं पंडित जी, हमारे पास साइकिल कहां से होगी? उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। अगले दिन साइकिल खरीद कर दी परमहंसदास जी ने किनको? अंसारी को, कि तुम केस लड़ने के लिए हाई कोर्ट जाना है। कोई माए का लाल, ऐसी इंसानियत, ऐसी मानवता को पेश करने वाले, ये असल में होते हैं साधु संत, ये होते हैं मानवता की भावनाओं को पहचानने वाले। वो जानते थे कि हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हमारे हक में फैसला होगा तो हमको एक्सेप्ट होगा, इनके हक में होगा तो हम सब्र करेंगे। यहां तक के हाशिम अंसारी जब बीमार पड़ा था तो पैसे कर्ज के तौर पर परमहंसदास जी ने हाशिम अंसारी को दिया था कि लो अपना इलाज करो, जब तुमको जरूरत पड़े तो तुम हमको वापस कर देना। ये मानवता है। आज वही तारीख फिर से दोहरानी होगी। इन बहरूपियों के बहकावे में आओगे तो हिंदुस्तान की जीडीपी आज 4% है, पता नहीं 1% पर चला जाए। ये बहरूपिये तो चाहते ही ऐसे कि इनको लड़ाया जाए, धर्म के नाम पर लड़ा दिया जाए, तशद्दुद के नाम पर लड़ा दिया जाए, मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ा दिया जाए। क्या आप लड़ना चाहते हैं? पेश करता है कौन? आसनसोल के इमाम साहब शहाबुद्दीन साहब, जिनके बेटे की हत्या कर दी गई तेजाब फेंक कर। तब भी इमाम साहब ने कहा मेरे बेटे की हत्या हुई है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारे हिंदू भाई की, किसी बेटे की दोबारा इस तरह की हत्या हो। उन्होंने कहा कि मुसलमानों, मेरे नबी ने
मेरे नबी के सहाबा को उनके सामने तड़पा तड़पा कर मारा गया। आपने बदले की इंतकाम की सदा बुलंद नहीं की, आपने माफ कर दिया। मैं उसी का गुलाम हूँ, मैं उसी के औलाद में से हूँ। मैं भी आज यही कहता हूँ, आसनसल के लोगों, अगर तुमने जर्रा बराबर भी दंगा किया, किसी को नुकसान और तकलीफ पहुंचाई तुमने, तो हम इस शहर को छोड़कर चले जाएंगे। अपने बेटे की लाश कंधे पर रखकर इतना बड़ा शपथ देने वाला और इतनी दरिया दिली से वादा करने वाला, शर्त लेने वाला, कौम को समझाने वाला है कोई इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर? हमारे हिंदू भाइयों बताइए, और क्या प्रूफ चाहिए इस देश के अंदर देशभक्ति की, और क्या प्रूफ चाहिए इस देश के अंदर मानवता की? हमारे अंसारी को मारा गया, हम फिर भी खामोश रहे। हमारी बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, हम तब भी खामोश रहे। अफराजुल हक मारे गए, तब भी हम खामोश रहे। जगह जगह के ऊपर हमारे मसाजिद के माइक उतरवा दिए गए, नमाज पढ़ने के लिए बंदिश लगा दी गई दिल्ली की सड़कों में, नोएडा की सड़कों के अंदर, तब भी हम खामोश रहे। अब बताइए हम क्या करना चाहते हैं इस कौम के साथ? हम तो अब भी कौम हमारा सारे लोग एक एक कलमा पढ़ने वाले लोग, सुप्रीम कोर्ट जो कहता है, हाई कोर्ट जो कहता है, आई एक्सेप्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, दिल की गहराइयों से रिस्पेक्ट करते हैं। और कहां तक प्रूफ पेश करें? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो सिर्फ हम लोगों को क्या बताया? पथमादार का दियुवा दियो दिदियन मुझिए थे कि मुसलमानों सीधे खड़े हो जाओ, नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ना अगर पाप होता तो श्री रामचंद्र जी हनुमान को नहीं कहते दियो दिदियन मुझिए थे, कुंडली मार कर बैठ जाओ और दंडवत करो। रुकू करना, सजदा करना पाप होता तो श्री रामचंद्र जी श्री हनुमान जी को नहीं बताते। बताया उन्होंने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो यही बताया, यही पैगाम दिया है। लेकिन कैसे समझाएं लोगों को, कैसे यकीन दिलाएं? मैं तो कहता हूं कि हमारी एक एक मैसेज को हिंदू भाइयों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ताकि उनको पता चल सके कि कितने अंधकार में रखकर लोगों के बीच में क्या क्या अंदरूनी साजिश की जाती, रची जाती। अभी एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बयान हुआ, कहां पर? कलकत्ता के अंदर। क्या बयान हुआ? अभी इसके ऊपर बात करके, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का नाम बताइए। ब्रह्मा विष्णु महेश ये कैसे पैदा हुए? वाह! ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु ब्रह्म शिव, विष्णु ब्रह्म शिव, हरारिया गुने न सिकलो हम सदा हरे। मैंने मंत्र पढ़ दिया है, अब इसकी तशरीह करूंगा। विष्णु ब्रह्मा शिव, लेकिन उससे पहले आइए, एक ऐसा माहौल पैदा किया गया है अभी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, क्या? एनआरसी को लेकर के हम हर जगह जलसे में इसलिए कहते हैं ताकि एक भी आदमी को इस ताल्लुक से उनको जिहालत में न रखा जाए, बल्कि पता चले कि एनआरसी क्या है और आपको डरना है या नहीं डरना है। अगर करना है तो क्या करना है? एनआरसी हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक एनआरसी का मतलब होता है हिंदुस्तानी आदमी, कौमी हिंदुस्तानी यानी इंडियन आदमी। इंडियन आदमी को शॉर्टकट में एनआरसी बोलते हैं, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। हिंदुस्तानी आदमी, एनआरसी एक दस्तावेज है, उसमें जो इंडियन आदमी उसके नाम लिखे गए। और पता है ये एनआरसी अगर लागू होता है, अगर काउंट किया जाएगा तो सबके लिए होता है। हिंदुस्तान के दफा 14 में लिखा हुआ है कि एनआरसी इट इज नॉट ओनली फॉर एनी पर्टिकुलर सिटीजन, पर्टिकुलर रिलीजन पर्सन, रिलीजियस पर्सन, ये खास किसी कम्युनिटी के लिए नहीं, बट एनआरसी इट इज फॉर ऑल इंडियन पर्सन। एनआरसी इट इज नॉट फॉर आसामी पर्सन, not for only Muslim, Assami Muslim, but NRC it is for all Assami person who live in Assam before 1971। 1971 से पहले से जो आसाम में रह रहे हैं वो एनआरसी के लिस्ट में उनका नाम होगा। और एनआरसी सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं होगा, या सिर्फ हिंदू के लिए नहीं होगा, या सिर्फ क्रिश्चियन के लिए नहीं होगा। अगर कोई करता है ऐसा, अगर करता है तो वो गलत करता। लेकिन एक बड़े लीडर साहब ने बयान क्या दिया? जैन को, बुद्धिस्ट को, कन्फ्यूशनिज्म को, आशूरियों को, क्रिश्चियन को, बौद्ध को, खुसूसन सनातन धर्मी भाई को एनआरसी उनके ऊपर लागू नहीं होगा, उनके ऊपर लागू नहीं होगा। अगर 2 दिन पहले भी इनमें से कोई इन
धर्मों में से कोई आदमी श्रीलंका से आ जाए तो उनको नागरिकता दी जाएगी, उनको घुसपैठ नहीं कहा जाएगा। इनमें नाम एक ही आदमी का नहीं आया, वो नाम नहीं होना चाहिए। वो नाम या तो भूल से छूट गया, अगर भूल से छूट गया तो वो गलती हो गई, लेकिन अगर जानबूझ के किया गया है तो हम उनसे सवाल करते हैं कि महोदय जी आपका नाम हम लोगों का नाम छूट गया है। इसलिए कि एनआरसी किसी खास आदमी के लिए नहीं, यानी एक एक घुसपैठ को निकाला जाए एक एक घुसपैठ को। अगर कोई बांग्लादेश से आया है, पाकिस्तान से आया है, अफगानिस्तान से आया, तो एक एक को निकाला जाए। लेकिन जो लोग इस देश के नागरिक हैं पुराने, उनको धर्म के नाम करके नहीं जनाब ये तो फलां धर्म से ताल्लुक रखता है, इसको भेज दो बांग्लादेश, फलां धर्म से ताल्लुक रखता है, कैसे भेज देंगे आप? नहीं भेज सकते। तो इसलिए ये बिल पास नहीं होगा। लोकसभा में, राज्यसभा में राष्ट्रपति सिग्नेचर भी नहीं करेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। एनआरसी लागू होता है सबके लिए, किसी एक आदमी के लिए लागू नहीं होता है। इसलिए आप लोग डरें घबराएं नहीं। अगर होम मिनिस्टर साहब का बयान है तो हो सकता है कि चूक हो, या अगर भूल गलती से जानबूझकर भी उन्होंने दे दिया है तब भी चूक हुई होगी। हम तो यही कहते हैं आज भी, इस वक्त भी। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? आप सच्चे हिंदुस्तान के देशवासी हैं, दिल से मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। रही बात अब करना क्या है हम लोगों को इस देश के अंदर, अभी वोटर वेरिफिकेशन का प्रोग्राम हम लोगों को अपने वोटर कार्ड को सही करना है। वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना है, यानी वोटर कार्ड के अंदर जो गड़बड़ी है उस गड़बड़ी को सुधारिए। नाम अलग अलग है वोटर कार्ड में, आधार कार्ड में, तो दोनों का नाम सेम होना चाहिए। अगर वोटर कार्ड में नाम अलग है, आधार कार्ड में नाम अलग है, एक में एमडी सरफराज है, एक में सरफराज आलम है, इट्स वेरी क्वाइट डिफरेंट, बहुत ज्यादा फर्क है। सेम कीजिए। आधार कार्ड में तस्हीह कभी भी हो सकती है, उसका टाइम का लिमिट नहीं, लेकिन वोटर कार्ड के अंदर सिर्फ 18 नवंबर तक टाइम है। इसके अंदर संशोधन कीजिए, और संशोधन करने के बाद लिंक भी हो जाए। लिंक यानी एक वोटर कार्ड में कोई दूसरा तीसरा डॉक्यूमेंट्स मिलाइए। आधार कार्ड है तो वो मिल जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि इसका जो वोटर कार्ड है, इस वोटर कार्ड वाले का और भी कोई प्रूफ है, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, बैंक का पासबुक हो, या बिजली बिल हो, या आपका कोई सर्टिफिकेट हो, वो टच करा दीजिएगा तो दो प्रूफ गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगी। इसको वेरीफाई बोलते हैं। वोटर लिस्ट का, वोटर कार्ड का वेरीफाई हो जाएगा। ये काम करना है, ये वेरीफाई हुआ। और अगर नाम तस्हीह करना है, कभी कभी ऐसा होता फोटो गलत है, वोटर लिस्ट में फोटो अलग है, वोटर कार्ड में फोटो अलग है, तो वो भी आप संशोधन करा लीजिए, तस्हीह करा लीजिए। जहां ऑनलाइन होता है वहां ऑनलाइन कराना है। यह सरकारी स्कूल का एक बूथ का एक बीएलओ होता है। सरकारी स्कूल के टीचर में से एक बूथ का एक बीएलओ होता है, वो लोग भी करते हैं इस काम। लेकिन अगर ऑनलाइन कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, वो हैंड टू हैंड हो जाया करता, पैसे ज्यादा खर्च नहीं होते। लेकिन आज के डेट में अगर कोई पैसा आपसे मांग रहा है 10, 20, 50, 100 रुपए, तो भाई वह आप लोगों की डीलिंग का मैटर है, हम उस पर कुछ इंटरफियर नहीं करेंगे। दूसरे नंबर पर काम क्या करना है, जिस आदमी की उम्र 18 साल हो गई, उसका नाम अगर वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा है तो वोटर लिस्ट में उसका नाम जोड़िए आधार कार्ड के जरिए से। अगर किसी की वाइफ है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ा है, वाइफ है, उसका आधार भी नहीं बना है, लेकिन उम्र 25 साल है, तो कैसे जोड़ेंगे? तो वो अपने शौहर के आधार कार्ड देकर अपनी बीवी का नाम वोटर लिस्ट में जोड़े, इंदराज कराए। ये काम आपको करना चाहिए, इसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। करेंगे तो हमारा फायदा होगा। नाम सिमिलर होना चाहिए। ये हमारे हिंदुस्तान के आवाम के अंदर बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, नाम के अंदर बड़ी तब्दीली है, अलग अलग डिफरेंट नाम। ये वोटर वेरीफाई का काम करना। सन 2020 में जब होगा, ये एनपीआर होगा, जनगणना होगा। जनगणना यानी कितने मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़े, कितने हिंदू आबादी बढ़ी, कितने क्रिश्चियन बढ़े, टोटल कितने लोगों के अंदर बढ़ोतरी और इजाफा हुआ है, ये शुमार किया जाएगा, जो हर 9 साल के अंदर होता है। सन 2011 के बाद अब हो रहा है, 6 महीने तक ये काम चलेगा जनगणना का, मर्दमशुमारी का। तो उसमें भी नहीं डरना है कि नहीं जनाब मर्दमशुमारी होने वाली है, अब पता नहीं हमको बांग्लादेश जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो इतने डरे हुए लोग, इतने सुबह का नाश्ता भूल गए। क्यों? इतना सारा प्रूफ लेकर आते। मौलाना देखिए ये प्रूफ काफी है ना हमारा एनआरसी के लिए। हमने कहा कि अरे एनआरसी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है,
एनआरसी के लिए कंडीशन अलग है। अभी जो काम आपको वोटर वेरीफाई का दिया गया, वोटर वेरीफाई कीजिएगा, वोटर लिस्ट में आधार कार्ड में नाम अगर सेम होगा, आपके नाम आपके अब्बा का नाम, तो अगर एनआरसी होगा तो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, यही काम आ जाएगा। लेकिन इसका ताल्लुक एनआरसी से नहीं है। आसाम में हुआ 1965 में बिल पास हुआ था वो, और 1985 में राजीव गांधी ने सिग्नेचर कर दिया था कि एनआरसी आसाम में होना चाहिए। अब बहुत दिन से वहां आसाम के अंदर में ये प्रेशर था कि एनआरसी लागू हो, लेकिन 19 लाख लोगों का नाम एनआरसी में नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े ही दर्द की बात है कि उनमें से 12.5 लाख हिंदू भाई हैं जिनका नाम एनआरसी में नहीं। बड़े दुख की बात, वो लोग कुछ और सपना देख रहे थे कि मुसलमानों का नाम नहीं होगा एनआरसी में ज्यादा, लेकिन अल्लाह की लाठी में कहते हैं ना आवाज नहीं होती, ऊपर वाले ने उल्टा कर दिया इसका। अब जो लोग ढोल बजा रहे थे कि एनआरसी लागू करो, अब वही डांस कर रहे हैं कि एनआरसी बंद करो। अब उल्टी बाजी उनके सर। अल्लाह आपका साथ होगा अगर आप अल्लाह तबारक व तआला की दीन की मदद कर लोगे। मेरे मुस्लिम भाई जवानों, सही रास्ते पर आ जाओगे तो ये लोग शराबी, कबाबी, अय्याश, नफरत परस्त, फिरका पसंद, जगह मिलेगी इनको 2 फीट जमीन के अंदर भी। इनको जमीन एक्सेप्ट नहीं करने वाली, लेकिन आप कम से कम लौटो तो सही, आओ तो सही। चीख कर चिल्ला कर कश्मीर की वादी की बहन बेटी आपसे दुआ कर रही है कि कहां है मेरे वो नौजवान भाई जो रातों को 2-2 बजे तक सोशल मीडिया के अंदर एक्टिव होते हैं। आप क्या 2 रकात नमाज पढ़कर उन माओ बहनों के लिए दुआ नहीं कर सकते? हम सिर्फ तस्बीह के दाने गिनेंगे या सिर्फ दुआओं के ऊपर निर्भर हो जाएंगे तो काम कुछ नहीं होगा। हमको दोनों एतबार से मजबूत होना होगा। रातों को जाकर अल्लाह से अपनी किस्मत के फैसले करवाने होंगे और मैदान में भी आना होगा। अगर सिर्फ यही सोचोगे कि नहीं हम हिंदुस्तान में कुछ नहीं होगा, यहाँ पे दुआ से सब काम करा लेंगे, जो लोग हैं दीन से जुड़े हुए, अल्लाह उनको इस्तिकामत दे, उनकी बरकत से इलाके के अंदर दीन की फिजा आम हो। लेकिन मेरे भाइयों, दीन को मजबूत करने के साथ साथ, शरीयत को मजबूती के साथ पकड़ने के साथ साथ आपको मैदानी फील्ड में आना होगा। जब तक फील्ड में नहीं आएंगे आपको आपका इंसाफ नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट फैसले नहीं देती, अल्लाह ने फैसला करवाया होगा। किसके हक में फैसला होगा? मस्जिद का। अल्लाह से दुआ है, पूरी जो दलील है, प्रूफ हमारे स्ट्रॉन्ग है। हम सुप्रीम कोर्ट से भी यही उम्मीद करते हैं अल्लाह की जात से कि हमारे हक में फैसला होगा और दोबारा से टूटी हुई बाबरी मस्जिद जो शहीद हुई है वहां फिर से अजान होगी और उसी मस्जिद के गुंबद से हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी हिदायत के फैसले होंगे। उसी मस्जिद के सहन से हमारे हिंदू भाइयों के बीच में अमन और शांति का प्रचार किया जाएगा। उनको भी उनका हक मिलेगा। लेकिन शर्त यह है मेरे नौजवान साथी, लौट आओ। कहां पर हो? कहां है आपकी जवानी? याद रखो, अगर अल्लाह ने पूछ लिया कल क़यामत में मन शबाबिही फीमा अफना, जवानी कहां थी? रात को 3 बजे किसी लड़की को आई लव यू बोलने में जवानी कहां थी? सलमान खान साहब की 6 पैक देखने के लिए बनाइए आप 6 पैक, मना नहीं। हम तो कहते हैं कि आप 18 पैक बनाइए, आप 6 पैक बनाइए, आप बॉडी बनाइए, आप मसाज बनाइए, आपको अधिकार है, बना सकते हैं और ये करना भी चाहिए। सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, कुव्वते मदाफात के लिए आपके बाजू मजबूत होने चाहिए। ये काम सहाबाए कराम का था। लेकिन पता है हमारे जवान क्या करते हैं? रातों को 3 बजे तो सोएंगे और सुबह को कितने बजे उठेंगे? 9 बजे दिन में उठेंगे सोकर। एक जगह प्रोग्राम में पहुंचे हम, बंगाल के बॉर्डर के ऊपर। वहां हम 3 बजे जब लौटे प्रोग्राम करके तो वहां देख रहे हैं कि जवान लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमने पूछा कि भैया ये क्या? बोला फौजी आर्मी में जाएंगे और नहीं भी होगा तो मौलाना कम से कम एक्सरसाइज तो है ही ये। हमने कहा कि कितनी अच्छी सोच है। और वहीं पर मुस्लिम गांव से हम गुजरे, टाइम हो गया था, तकरीबन 6:30 बज चुके थे। बड़ा लंबा सफर तय करके पहुंचे तो वहां देखे मस्जिद से सिर्फ 2 नमाजी निकल रहे। हम भी वहीं पर नमाज पढ़े, पूछे कि यहाँ कितने लोग हैं? बोला मौलाना 450 घर की आबादी इस गांव के अंदर और 4 लोग भी नहीं थे नमाज पढ़ने वाले।
तो आप गाली मत देना बीजेपी वालों को, आरएसएस को, बजरंग दल को, कांग्रेस को, फला को, फला को, फला को, या हमारे माननीय श्री मोदी जी को, योगी जी को, या फला को, फला को। किसी को बुरा कहने की जरूरत नहीं है। अपने आप को क्यों नहीं कोसते हैं हम अपने दामन में क्यों नहीं झांक कर देखते कि हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, हम ज़कात नहीं देते हैं। समाज के जवान भटक रहे हैं, उनको एक एक फिल्म 2-2 महीने का शेड्यूल बना हुआ है, कौन से दिन कौन सी पिक्चर रिलीज हो रही है वो बता देंगे आपको, और कहां कौन कौन सा वेबसाइट है जहां पर HD क्वालिटी की पिक्चर रिसीव की जाती है, डाउनलोड की जाती। लेकिन अगर इनको मालूम नहीं है तो सिर्फ एक चीज मालूम नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत क्या। मेरे मुस्लिम नौजवानों, मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअती शहीद। एक सुन्नत पर अमल कर लो, 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। इसीलिए कहा वेद व्यास जी ने, यहाँ ना पक्ष बातें कुछ राखों, वैद पुराण संत मत भांको, तबलक जो सुंदरम चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न कोई। अल्लाह पूछेगा, तुम्हारे सामने तबरेज को मारा गया, तुम्हारे सामने खून की नदियां बहाई गई कश्मीर में, क्या तुमने दुआ की? क्या कहोगे कि नहीं या अल्लाह हम तो यूट्यूब में बिजी थे, हम तो यूट्यूब में अपना सब्सक्राइबर्स बढ़ा रहे थे, हम तो यूट्यूब में देख रहे थे कि हमारा व्यूवर्स कितने हो गए, मिलियन में पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अगर इसी काम में लगे रह गए, नमाज कज़ा हो गई, तो अल्लाह आपसे ये नहीं पूछेगा कि तुमने कितनी क्वालिटी के अंदर यूट्यूब के अंदर अपना वीडियो अपलोड किया था, बल्कि अल्लाह कहेगा कि नमाज पढ़ी थी फजर की, नहीं तो आ जाओ मुर्गा बन जाओ, कान पकड़ लो यहीं पे। उसी वक्त धुलाई शुरू हो जाएगी, कुटाई शुरू हो जाएगी। रब कहेगा वन शबाबी फीमा अफना, एक एक लम्हे का हिसाब दो, कहां पर बिता कर क्या आए, किस किस को आई लव यू बोला तुमने, किस किस के साथ तुमने चैटिंग की, अपने बीवियों के हुकूक अदा किए नहीं किए। अल्लाह कहेगा कि हमने तलाक के ऊपर कानून क्यों बनवाया, पता है क्यों बनवाया? क्योंकि तुमने अपने बीवियों के ऊपर जुल्म किया। हमारे नौजवान तबके को 95% जवान तबके को तलाक देने का सही तरीका मालूम नहीं, और वो जानने की भी कोशिश नहीं करते। बीवी से गलती हुई 1 2 3 चली जा, तो 1 2 3 एक ही वक्त में तीनों गोली फायर कर देते हैं।